ईसा पूर्व में पृथ्वी की कुल जनसंख्या लगभग 5 करोड़ थी। फिर ईसा मसीह के जन्म के 1000 वर्ष बाद, यानी साल 1000 ईस्वी में, पृथ्वी की जनसंख्या बढ़कर लगभग 30 करोड़ हो गई थी। साल 2000 तक यह संख्या तेजी से बढ़कर लगभग 6.1 बिलियन, यानी 616.19 करोड़ हो गई। समय के साथ धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती गई और आज 2025 में पृथ्वी की कुल जनसंख्या लगभग 823 करोड़ हो गई है। इस कुल जनसंख्या में से लगभग 480 करोड़ लोग एशिया महाद्वीप में निवास करते हैं। पहले पृथ्वी की जनसंख्या लगभग 5 करोड़ थी, फिर यह बढ़कर 30 करोड़ हो गई। उसी रफ्तार से समय के साथ जनसंख्या बढ़ती रही और आज पृथ्वी की कुल जनसंख्या लगभग 823 करोड़ तक पहुंच गई है। इसका मतलब है कि पृथ्वी की जनसंख्या हर समय बढ़ रही है। अब एक सवाल उठता है, क्या जनसंख्या के इस तरह बढ़ने से पृथ्वी का वजन भी बढ़ रहा है? इसका उत्तर है नहीं। जरा सोचिए, आपके पास एक सीमेंट की बोरी है जिसका वजन 50 किलो है। इसका वजन तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक आप बाहर से उसमें और सीमेंट या कोई अन्य पदार्थ नहीं डालते। उसी तरह पृथ्वी पर जितने भी इंसान, जानवर, पौधे आदि हैं, वे सभी पृथ्वी पर पहले से मौजूद पदार्थों जैसे खाना, पानी, हवा से ही बने हैं। जब एक नया इंसान जन्म लेता है, तो वह पृथ्वी के भीतर मौजूद तत्वों जैसे भोजन, जल, ऑक्सीजन से ही विकसित होता है। इसका मतलब यह है कि हम पृथ्वी के अंदर मौजूद संसाधनों को ही एक रूप से दूसरे रूप में बदल रहे हैं, न कि पृथ्वी के भार में कोई बाहरी वृद्धि कर रहे हैं। इसलिए चाहे जनसंख्या जितनी भी बढ़ जाए, जब तक हम बाहर से पृथ्वी पर कोई नया पदार्थ नहीं ला रहे हैं, तब तक पृथ्वी का कुल वजन लगभग समान रहता है। आज के आधुनिक युग में पृथ्वी पर जनसंख्या जिस गति से बढ़ रही है, उसी अनुपात में हमारे प्राकृतिक संसाधन तेजी से घट रहे हैं। जिस संसाधन का उपयोग पहले 5 करोड़ लोग 1000 वर्षों तक करते थे, वही संसाधन आज की अरबों की आबादी कुछ ही दशकों में समाप्त कर रही है। यह न केवल पर्यावरणीय संकट है, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के अस्तित्व के लिए भी खतरा है। क्या पृथ्वी का भार घट रहा है? इस प्रश्न ने हाल के वर्षों में वैज्ञानिकों और चिंतकों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न की है। हम जानते हैं कि नासा, आईएसआरओ, ईएसए, स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन जैसी अंतरिक्ष एजेंसियां रोजाना सैटेलाइट, रॉकेट और अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में भेज रही हैं। ये सभी यान पृथ्वी की सामग्री से बनाए जाते हैं, धातु, ईंधन, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि। जब यह सामग्री अंतरिक्ष में चली जाती है और वापस नहीं आती, तो यह एक तार्किक प्रश्न है। जब हम धरती से कोई वस्तु, जैसे कि सैटेलाइट या रॉकेट, अंतरिक्ष में भेजते हैं, तो वास्तव में धरती का द्रव्यमान थोड़ा सा घटता है, क्योंकि वह वस्तु अब धरती का हिस्सा नहीं रही। हालांकि अभी तक जो भी सामग्री धरती से अंतरिक्ष में भेजी गई है, वह धरती के कुल द्रव्यमान के मुकाबले बहुत ही नगण्य है। इसलिए इससे धरती के कुल भार में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर भविष्य में यह प्रक्रिया बहुत ज्यादा बढ़ जाए, जैसे कि हम बहुत बड़ी मात्रा में सामग्री धरती से बाहर भेजने लगें या किसी दिन बड़े स्तर पर अंतरिक्ष उपनिवेश करने लगें, तब यह एक ध्यान देने लायक विषय बन सकता है।